आप सभी को मिताली का प्रणाम। 2013 में जब मैं पहली बार बेसिक कोर्स करने गई थी तो लक्ष्मण सर ने लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे बड़े आसानी से कहा था कि मिताली आपकी स्ट्रेंथ और फिजिक जो है ना वो एवरेस्ट के लिए परफेक्ट है। मैं भी बहुत मोटिवेटेड कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक मैं भी पहुंच सकती हूं और कहीं ना कहीं सभी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने सारे कोर्सेज किए जितने भी एवरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड थे। इनफैक्ट जब भी मैं सीनियर या फिर बैचमेट मेरे दूसरे स्टेट से उनकी एवरेस्ट की कहानी सुनती तो खुद को और मेंटली मोटिवेट करने की कोशिश करती, सोचती खुद में कि मैं भी एक दिन उस डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस को फेस करूँगी। लेकिन मैं ये बस भूल रही थी कि मैं बिहार राज्य से हूँ और वो भी एक लड़की हूँ। आज सैकड़ों युवाओं के कह सकते हैं सफलताओं में उन्होंने मुझे अपनी कहानी के रूप में जोड़ा है और हज़ारों युवाओं ने मुझे मोटिवेशन माना है। सफ़र आसान मेरा भी नहीं था, किलिमंजारो से माउंट एकोंकागुआ तक का। और इन शॉर्ट मैं कहूँ तो बिहार के युवाओं ने ही बिहार को एक पर्वतारोहिणी बेटी दिया है और बेहतर माउंटेनियर दिया है। मिशन एवरेस्ट के लिए मैं 2016 से ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को खत लिख रही हूँ और लेटर के माध्यम से अपील कर रही हूँ कि मिशन एवरेस्ट को सपोर्ट करें और खेल के प्रावधान में थोड़ी बहुत चेंजेस लाएं। और लगभग 7.5 महीने से मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही हूँ। इस कोशिश के दौरान मुझे आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया, वाकई मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूँ तो शायद रात बीत जाएगी और ख़त्म नहीं होगा। इतनी लंबी लिस्ट है और इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। इसके साथ ही जब मिशन एवरेस्ट प्लान की तो पहली बार CSR फंड बिहार में लाने का मौका मिला, जिसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रंजीत सर को, जिनके माध्यम से BPCL का लोगो पहली बार बिहार में आने वाला था। अब मैं था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिशन एवरेस्ट के लिए जो एफ़र्ट लगाना था मैंने हर संभव प्रयास किया और अब जो है पिछले 10 तारीख को फाइनली डिसाइड करना पड़ा और एक तरीके से डेडलाइन आ गया कि शायद 2022 में मिशन एवरेस्ट नहीं हो सकता है। मैंने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए और शायद बहुत लोगों ने मेहनत किया था, मतलब कि कहे तो पूरे बिहार का यह मुहिम हो गया था कि इस बार 2020 में कोई लड़की पहली बार सिविलियन डाउटर एवरेस्ट के लिए जाएगी। मैं बता दूं इन शॉर्ट में तो अभी जो मेरे पास आया था BPCL का मिला करके और कुछ संगठन का मिला करके लगभग 15.5 लाख का स्पॉन्सर था, जो कि डायरेक्ट एजेंसी को जानी थी। और मेरे पास मेरे अकाउंट में 4 लाख और 6-7 थाउजेंड के आसपास अमाउंट आया है, जो कि आपने 2 रुपया, 5 रुपया और 1000 रुपये करके कंट्रीब्यूट किए हैं। मतलब कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस बार मिशन एवरेस्ट के लिए जो आप सभी का, मतलब कह सकती हूँ मैं, सभी के आंखों से जो सपने को देख पा रही थी वो सब इस बार ड्रॉप करना पड़ेगा। और मैंने अपने लेवल से बेस्ट दिया, मुझे जितना करना था मैंने एफर्ट लगाया। बाकी आप लोग को जो समझ में आए वो कह सकते हैं, बट मैं बेस्ट ट्राई की थी अपने तरफ से। और जो ये अमाउंट मेरे पास आया है, क्योंकि सभी लोग मेरे से बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं अभी कि कभी आप जा रहे हैं, और 10 तारीख को ही डिसाइड हो गया था कि मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डिक्लेयर करना था मुझे और थोड़ा सा मैं टेंशन में आ गई थी। अभी 2 दिन के बाद ही मतलब मैं थोड़ा भी रिलैक्स फील कर रही हूँ, थोड़ा सा काम हुई हूँ मैं, और मैं सोच पा रही हूँ कि ओके मैं अभी आगे क्या कर सकती हूँ। तो मेरे टारगेट में जो 7 समिट है, मैं उसमें से अल्ब्रुस जो है यूरोप की हाईएस्ट वन पीक है, मैं उसको क्लाइम करूँगी इस फंड के साथ। आपका दिया हुआ 1-1 रुपया बहुत ही बेहतर यूटिलाइज होगा। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि पहली बार CSR फंड आने जा रहा था और इतनी मेहनत से आया था, जो मैं मतलब मैं अपने मेहनत को सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि वाकई मैंने मेहनत किया था और नहीं हो पाया। तो
खैर कोई बात नहीं, कहते हैं हर एक असफलता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और जैसा भी है ठीक है। और माउंट एल्ब्रस के लिए जल्दी ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं कब निकलने वाली हूँ। आई थिंक जुलाई में भी मैं निकलूँगी माउंट एल्ब्रस के लिए। बस यही एक न्यूज़ था, आप सभी को देना था, और आप सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इन मिशन एवरेस्ट।